स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। और मैं ऋतिक गुप्ता आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे नए सेशन में, केमिस्ट्री के सेशन में, जिसमें मैं आपको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आज हम लोग BCC और पैरामेडिकल से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके केमिस्ट्री के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आज काफ़ी सारा क्वेश्चंस होगा जो कि आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड इस क्वेश्चंस होगा। तो ठीक है, इससे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन ले है हम लोग की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग का एक BSc नर्सिंग का बैच चल रहा है बच्चों, जुनून बैच चल रहा है। जुनून बैच 2024 के लिए एक BSc नर्सिंग का बैच चल रहा है। इस बैच में बच्चों क्या है, इस बैच में पूरी की पूरी BSc नर्सिंग की तैयारी कराई जाती है। आपको पूरा का पूरा BSc नर्सिंग आपका प्रिपेयर कराया जाएगा और BSc नर्सिंग का पूरा प्रिपरेशन कराया जाता है इसमें। और जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब का सब सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाएंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग के यहाँ वीकली टेस्ट होती है, डब क्लास होती है, कंप्लीट नोट्स मिलता है और PYQ मिलता है। सारे क्वेश्चन की PYQ होती है बच्चों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसका जो स्पेशल ऑफर चल रहा है बच्चों, अभी ये पूरा कोर्स आपको 500 के अंदर अवेल आप कर सकते हैं। मतलब इसकी जो कॉस्ट है आपकी 500 रुपीज़ आपकी कॉस्ट है, 500 रुपीज़ अभी आपकी कॉस्ट है। ठीक है, BSc नर्सिंग बैच की। और इसमें जो है आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट जितनी भी चैप्टर्स होती है, सारा का सारा चैप्टर इन डेप्थ अच्छे से पढ़ाया जाएगा और काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। तो बाकी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कीजिए बच्चों, और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इसमें, हम लोग के क्वेश्चन में आ जाता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन के सीरीज पे आ जाते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए बच्चों। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। अब देखिए इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। पहला सवाल आया है आपके लिए, पहला सवाल आ गया बच्चों, पहला सवाल आ गया कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है, कौन सा मजबूत अम्ल है। चार ऑप्शन है आपके पास, CH2FCOOH है, CH2Cl COOH है, CH3CCl2COOH है, CHF2COOH है। इसमें से क्या हो जाएगा चारों में से। समझ लीजिए और इसको बनाइए बच्चों, थोड़ा सा टाइम लीजिए आप लोग और क्वेश्चन को बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, काफ़ी अच्छा सवाल है। ये सवाल BCC एग्जामिनेशन के लिए भी अंदर आ चुका है, जो BCC की एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी अपेयर कर चुका है ये सवाल। तो आप लोग समय लेके बनाइए बच्चों, इसको बनाइए। बनाइए बच्चों इसको। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड कौन है, सबसे अच्छा अमल कौन सा है इसमें से। देखिए बच्चों, आप लोग को जानना चाहिए कि आपका जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन जो होता है क्लोरीन से ज़्यादा एसिडिक होता है। एक बात जान लीजिए, फ्लोरीन बच्चों क्लोरीन से ज़्यादा एसिडिक आपका होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे CH2FCOOH है और यहाँ पे CHF2COOH है। तो यहाँ पे देखिएगा कि फ्लोरीन आपका ज़्यादा है। इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि फ्लोरीन आपका ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर D हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर D आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH2F2COOH है। यहाँ पे तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा और ए वाला भी आंसर अभी नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है सबसे मजबूत, सबसे बढ़िया, तो यहाँ पे CHF2 है ना, जितना ज़्यादा फ्लोरीन होगा उतना ज़्यादा ये एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा अम्ल ये होगा। तो यहाँ पे D हो जाएगा बच्चों। सभी बच्चों देख लीजिए, D हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, काफ़ी ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आपको अच्छी एडुकेशन, वैल्यू एडुकेशन सबसे लो प्राइस पे आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, वैल्यू एडुकेशन आपको प्रोवाइड की जाए। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें से D आपका हो जाता है। दूसरी सवाल देख लेते हैं। देखिए बच्चों, दूसरी सवाल ये है, दूसरा सवाल बनाइए बच्चों कि वनस्पति तेल बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है। मतलब कौन सा गैस आपका वेजिटेबल ऑयल बनाने में यूज होता है, बताइए बच्चों। चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन दिख रहा होगा, चारों में से बनाइए कि द गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल ऑयल, कौन सा गैस से वेजिटेबल ऑयल बनता है, वनस्पति तेल बनता है। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार BSc नर्सिंग के एग्जाम में आ चुका है।
बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में एक बार अपीयर कर चुका है। बनाइए, इसको समझ लीजिए बच्चों, बनाइए। बनाइए। क्या होगा? ऑक्सीजन तो बच्चों नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो कट गया, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। और नाइट्रोजन आपका बच्चों नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होगा। 2 या 3 में से क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, सी हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल क्या होता है आपका वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए, जो वनस्पति तेल होता है, जो आप लोग रिफाइन और डालडा देखते हैं ना, तो डालडा से रिफाइन बनाने का जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजन के थ्रू हम लोग करते हैं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं बच्चों, डालडा से रिफाइन बनाने की प्रोसेस होती है, तो हाइड्रोजनेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। अगला सवाल पे बच्चों आते हैं, यहाँ पे अगला सवाल पे आते हैं। ये तो आप लोग से बन ही जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और ये आप लोग केमिस्ट्री में पता नहीं कितना बार आप लोग पढ़े होंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यहाँ पे NH2 होगा, ठीक है। यहाँ पे बताइए केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र बताना है बच्चों। 4 ऑप्शन दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहा है बच्चों। हाँ, अब बनाइए। NH2CO NH2, ये है आपका ऑप्शन है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया क्या है, रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए तो। बनाइए बच्चों, समय लीजिए, बनाइए। आप लोग बना सकते हैं, काफ़ी इजी सवाल है, ये तो बनना ही चाहिए आप लोग से। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी बच्चों का आ भी रहा है कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है कमेंट बॉक्स में, आ भी रहा है आंसर। चलिए, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। जिनका जिनका आंसर आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर भी आ रहा है। इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया क्या होता है? डी होता है। ये नहीं होगा बच्चों, ये और ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा बच्चे, डी हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 नंबर हो जाएगा। यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है डी होता है, 4 नंबर होता है। ठीक है बच्चों, फिर अगला देखिए, इसमें से अगला देखिए कि अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। इसमें से साइक्लोब्यूटेन का जो साइक्लोब्यूटेन होता है उसका फॉर्मूला कौन सा है, बताइए बच्चों। जो साइक्लोब्यूटेन आप लोग जानते होंगे, ठीक है बच्चों, जो साइक्लोब्यूटेन होता है इसको बोलते हैं बच्चों साइक्लोब्यूटेन, इसको हम लोग साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन है, अल्केन का कंपाउंड है, मतलब ये क्या है बच्चों? अल्केन है एक तरह का, लिख देते हैं बच्चों, अल्केन है। ठीक है, तो बताइए कौन सा आपका साइक्लोब्यूटेन का सही फॉर्मूला है? चारों में से क्या फिट बैठता है, बताइए। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए बच्चों, आप लोग आंसर कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट कीजिए आंसर आज, फास्ट फास्ट आंसर कीजिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या होगा बच्चों, बनाइए। क्या होगा बच्चों? सी हो जाएगा, C4H8, सी हो जाएगा बच्चों। जो C4H8 होता है बच्चों, देखिए C4H8 जो होता है, C4H8 जो होता है वही होता है आपका, वही आपका फॉर्मूला होता है बच्चों। साइक्लोब्यूटेन का जो अल्केन होता है उसी का फॉर्मूला होता है, पर्टिकुलरली फॉर्मूला होता है C4H8। C4H8 पर्टिकुलर फॉर्मूला बच्चों होता है। C4H8 हो जाएगा बच्चों अल्केन का, साइक्लोब्यूटेन का आपका है सी हो जाएगा यहाँ पे। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉमन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों काफ़ी कॉमन है, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, अच्छा सा सवाल है आपके सामने। हाँ, यहाँ पे देखिए,
मीथेन इथेन प्रोपेन सेट टू फॉर्म है होमोलोगस सीरीज। जो मीथेन इथेन और प्रोपेन होता है वो क्या करता है, होमोलोगस सीरीज बनाता है, मतलब समजात श्रृंखला बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, समजात श्रृंखला बनाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ये सभी क्या है आपका, सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्फेटिक है और डिफर फ्रॉम द CH2 ग्रुप। सब एक दूसरे से CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, सब में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। बनाइए बच्चों, सवाल में क्या क्या रहा है, सवाल में क्या रहा है कि जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे आप लिखते हैं C3H आप 8 लिखते हैं, फिर C4H कितना लिखते हैं, 10 लिखते हैं। इस तरह से जो सीरीज आपका चलते रहता है ना कार्बन हाइड्रोजन का, तो इस सीरीज में क्या आपका खास होता है, इस सीरीज में बताइए क्या खास होता है। एक और होता है C5H12 होता है। तो बताइए जो आपका सीरीज चलता है इसके अंदर खास बात क्या है, मीथेन प्रोपेन इथेन का जो सीरीज चलते रहता है। बनाइए बच्चों, अच्छा सवाल है। हाँ, कुछ ऑप्शन इंग्लिश में भी है तो हिंदी में हम आपको बता देते हैं। जिन बच्चों को ऑप्शन हिंदी में चाहिए उनको हम बता देते हैं, हिंदी में भी ऑप्शन बता देंगे। ऐसे कोई खास तो है नहीं, इजी सा है। बनाइए बच्चों, समझ लीजिए, बनाइए, क्या हो जाएगा, आंसर बताइए, फास्ट बताइए, फास्ट। देखिए बच्चे, हाइड्रो इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो नहीं कहेंगे बच्चों, बी और सी तो नहीं बोलेंगे, बी और सी नहीं बोलेंगे। ऑप्शन ए होगा या डी होगा, नहीं तो ए होगा बच्चों, नहीं तो डी होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या होता है ना, CS2 ग्रुप जो दिख रहा है ना आपको, इसका डिफरेंस होता है, इसका बच्चों डी हो जाएगा। सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आने भी लगा है, सभी बच्चों का डी आने लगा है, तो बच्चों डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए, काफी अच्छी सवाल है। ठीक है, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन। मीथेन में कितना सिंगल बॉन्ड होता है बताइए बच्चों। मीथेन जो होता है दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। इसको तो आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, मीथेन कहते हैं। तो मीथेन में बताइए कितना सिंगल बॉन्ड है, कितना सिंगल बॉन्ड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी सवाल है, बनाइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, डी। ए हो जाएगा, ए। 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों, 4। 4 हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये तो आसान सा सवाल है, ई हो जाएगा। सभी बच्चों का आंसर आने भी लगा होगा, ई हो जाएगा। कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये तो आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे सामने दिख रहा होगा, कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके, 4 होते हैं यहाँ पे, डी हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए ये बड़ा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है आपका। हम्म, यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, थोड़ा सा समय लगेगा आपका। ये क्या है कि छात्र अध्ययन करते हैं कि सिरका जो इथेनोइक एसिड का पतला रूप है सर्दियों के दौरान जम जाता है। देखिए जो सिरका होता है, जो विनेगर होता है, सुनिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। विनेगर होता है ना जो चाउमीन में डाल के खाया जाता है, जो चाउमीन हो गया या फिर किसी भी सब्सटेंस में जाके डाल के खाया जाता है, जो विनेगर होता है, सिरका होता है, वो सर्दी में जम जाता है। या शुद्ध इथेनोइक एसिड या शुद्ध एथेनोइक एसिड के भौतिक गुण के बारे में क्या सुझाव देता है। ठीक है, शुद्ध एथेनोइक एसिड है, उसका जो भौतिक रूप है, उसका भौतिक गुण के बारे में क्या आपका सुझाव देता है बच्चों। क्या इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। चारों में से क्या हो जाएगा बच्चों,
क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जैसे सिरका है या कोई भी कंपाउंड जम जाता है, सिरका छोड़िए घी जम जाता है ना। अभी ठंड का समय चल रहा है तो सभी लोग के घर में घी क्या हो गया, जम गया होगा। अब घी का जाके डिब्बा में आप देखिएगा तो घी बिल्कुल जम जाता है। तो वो क्यों होता है बच्चों, वो आपका क्यों होता है बताइए, उसका बस कारण बता दीजिए, क्या कारण होता है। उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट तो आंसर नहीं होगा, बॉइलिंग तो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। बॉइलिंग हम पहले ही काट देते हैं। बॉयल करेगा तो जमेगा क्यों, अगर कोई चीज़ बॉयल करता है, मान लीजिए कोई चीज़ जल्दी गर्म हो जाता है, फिर वो जमेगा क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों कट जाता है। तो बताइए बी और डी में क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ड भी लिखा हुआ है जम जाता है, यहाँ पे अच्छा से लिखा हुआ है कि जम जाता है। अब बताइए क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, बी या डी में से क्या होना चाहिए। बताइए बच्चों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, बी। बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो ये जल्दी क्या होता है, ये जल्दी यहाँ पे आपका क्या होता है कि प्योर इथेनोइक एसिड का ये मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कम होता है। देखिएगा बच्चों यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये जल्दी जम जाता है, ठीक है। ये जल्दी क्या होता है बच्चों, जम जाता है, जम जाता है। जल्दी क्या होता है बच्चों, जम जाता है। तो ये सिरका वाला क्वेश्चन है इथेनोइक एसिड का, एक आपका ये है, बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए बच्चों, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल समझिएगा कि विच कंपाउंड है द लोअर डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसमें है। आयनिक कैरेक्टर जो होता है ना बच्चे, सब आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है। ये आपका एक बार नीट में आ चुका है बच्चों, नीट और बीसीसी दोनों में आ चुका है, नीट है और बीसीसी है, ये दोनों में आ सकता है। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा पर अच्छा लेवल का बनाइए। किसका सबसे कम आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक डिग्री सबसे कम किसमें है। MgCl2 में, NaCl में, ElCl3 में, CaCl2 में। किसमें बच्चों बताइए, इसमें याद रखिएगा सी में होता है बच्चों, सी में होता है। ElCl3 जो होता है ना, इसमें सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि जो आपका ElCl3 है ये एक टाइप का कैसा होता है, ये एक टाइप का एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है, ये एम्फोटेरिक मेटल होता है, एम्पोटेरिक मेटल होता है, ठीक है। एम्पोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड के तरह भी बिहेव करे और जो बेस के तरह भी बिहेव करे, एसिड और बेस दोनों के तरह बिहेव जो करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एम्पोटेरिक कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पोटेरिक कहते हैं। तो सी हो जाएगा, लोएस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपका सी हो जाएगा बच्चों, 8 का सी हो जाएगा, यहाँ पे 8 का सी आ जाना चाहिए, सभी बच्चों का सी आ जाना चाहिए, देख लीजिए। क्योंकि इसमें एम्पोटेरिक कैरेक्टर होता है, मतलब ये बहुत अच्छे एसिड और बहुत अच्छे बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा एसिड और बेस की तरह काम करेंगे तो इसको एम्पोटेरिक कंपाउंड कहेंगे बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल देखते हैं, बताइए 9 नंबर सवाल में क्या है, बताइए। क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एंगल कौन सा है, बताइए। बॉन्ड एंगल इसमें सबसे ज्यादा चारों में से किस में ज्यादा है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो किस में ज्यादा है बच्चों। चारों में से क्या वो NH3 में है, NF3 में है, PL3 में है, PS3 में है।
किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है? जो बॉन्ड एंगल है किसमें सबसे ज्यादा है बताइए। अच्छा सवाल है, बनाइए इसको। बनाइए बनाइए। सबसे ज्यादा बॉन्ड और एंगल किस में? तो देखिए बॉन्ड एंगल हम आपको बताए थे बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो NF3 होता है इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री होता है, 107.3 डिग्री होता है, ठीक है। फिर एक आपका NF3 बच्चों होता है, NF3 का 107.3 इसका भी होता है, 107.3 डिग्री होता है। एक आपका BF3 होता है, इसका 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। और जो PF3 होता है इसका 93 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, 93 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। देखिए हाईएस्ट बॉन्ड एंगल आपका BF3 का हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा बच्चों। ये थोड़ा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का अच्छा सवाल है बच्चों। हो सकता है आप लोग में से नहीं बना हो बहुत लोगों का, तो एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बनना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए आप लोगों से। 120 डिग्री इसमें दिया हुआ है, BF3 का 120 डिग्री है, तो आपका C हो जाएगा बच्चे। ये एनसीईआरटी का सवाल है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर का, और ये भी BCC में पूछा हुआ है। बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सवाल है, BCC एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। काफ़ी बेहतरीन और अच्छा सवाल है, आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है बच्चों, देख लीजिए। जिनको भी डिटेल में जानना है कि ये बॉन्ड एंगल निकलता कैसे है, क्या है, नहीं है, उनको तो काफ़ी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जाके एकदम अच्छे से थ्योरी जानना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए है कुछ सवाल कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। ओजोन जो होता है ना, ओजोन क्या होता है बच्चे, O3 होता है, उसी को ओजोन कहते हैं। तो बताइए कितने एटम है ऑक्सीजन के? बहुत ही आसान सवाल है, बनाइए। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा, ठीक है। ओजोन में कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, 3 हो जाता है, ठीक है बच्चों, आसान सवाल है, इसमें हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या है कि जब ओजोन, जब आपका ओजोन जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, जब ओजोन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? ओजोन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों? H2S के साथ कराते हैं, H2S के साथ रिएक्शन बच्चों कराते हैं, तो क्या कंपाउंड बनता है, क्या बनता है बताइए बच्चों। क्या बनता है यहाँ पे बच्चों? जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा और साथ ही साथ वाटर बनेगा, SO2 बनेगा साथ ही साथ वाटर बनेगा बच्चों। लीजिए रिएक्शन लिख देते हैं, और ये भी एक बार BCC में एग्जाम में आया हुआ है, BCC में एक बार आ चुका है कि जब ओजोन को O3 को H2S के साथ रिएक्ट कराते हैं बच्चों, तो क्या बनता है? SO2 बनता है और साथ में आपका पानी बनता है, साथ में आपका पानी बनता है, तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, E हो जाएगा, E नंबर आ जाएगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी एक बार में सभी बच्चों से नहीं बने, लेकिन इस तरह का सवाल आता है, यही एग्जाम का लेवल है, इसी लेवल में आपको ढलना पड़ेगा, इसी लेवल में ढलना पड़ेगा। जिन बच्चों को अगर परेशानी हो रहा है इस तरह के सवालों में, तो आप लोग हम लोग का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बैच है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन का लेवल तो यही रहेगा, आपको मेहनत करनी होगी, अपने साइड से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। एक बात मैं बता देता हूँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पे ए होगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको रिएक्शन दिया रहता है, रिएक्शन बैलेंस करके दिखाना होता है, तो ये सब चीज़ में मेहनत लगता है थोड़ा सा, ये हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, ओजोन O3H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है तो SO2 बन रहा है, साथ में पानी बन रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखेंगे, 12 नंबर, 12 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि कौन सा आपका मेटल जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मतलब आपका मांसपेशियों का जो होता है ना, मांसपेशियों का संचुलन के लिए, संचुलन के लिए मांसपेशी जो हम लोग हाथ का मूव करते हैं या पैर को मूव करते हैं, इसको कराने में कौन मदद आपका करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास,
के प्लस है, Na प्लस है, Mg प्लस है, Ca प्लस है। ये सवाल तो आपको बायो के भी अंदर मिल जाएगा, बायो में भी ये सवाल मिल जाएगा। जो बच्चे ANM GNM का तैयारी करते होंगे उनको भी ये चीज़ पता होगा। ठीक है, तो बताइए मसल कॉन्ट्रैक्शन या मांसपेशियों का जो संचुलन है उसके लिए कौन सा आपका आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा आयन है इसमें? अच्छा बताइए, बनाइए बच्चों। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग का जवाब आ भी गया है, कमेंट बॉक्स में काफ़ी काफ़ी बच्चों का सवाल आ भी गया है। डी होगा बच्चों, कैल्शियम होता है बच्चों, कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो होता है बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को करता है। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे हाथ का मूवमेंट कराते हैं, पैर का मूवमेंट कराते हैं, वो सब कंट्रोल करता है बच्चों। तो डी हो जाएगा। अगला है बच्चों, अगला सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें क्या है कि कौन सा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसका हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी होता है एक्वा सोल्यूशन में? मतलब निम्नलिखित में से किस क्षारीय पृथ्वी धातु का आयनिक एक्वा घोल में गतिशील सबसे ज्यादा अधिक होता है? सवाल पढ़िए अच्छे से, सवाल अच्छे से पढ़िए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी BCC के अंदर आया हुआ सवाल है। होप उम्मीद है बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेगा, तो डीमोटिवेट मत होइएगा। हो सकता है ये बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चों से एक बार में नहीं बने, तो डीमोटिवेट नहीं होना है बच्चों। पढ़िए चार ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चों? एक चीज पढ़े होंगे आप, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक चीज जब पढ़े होंगे आप, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पढ़े होंगे। जो आपका जो जितना भी चार्जेस होते हैं, जो भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, उस पर क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है, उसके ऊपर कुछ आयंस होते हैं, उसके ऊपर कुछ चार्ज होता है आपका। ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन होता है। याद रखिएगा बच्चों, बी हो जाएगा इसका सही सवाल। ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, पहले लिख देते कहाँ का है, तो एनसीईआरटी का है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हार्ड सवाल है, तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, और इस तरह का सवाल आता भी है एग्जामिनेशन में, इस तरह का सवाल एग्जामिनेशन में आता है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन में है कि कौन सा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसका हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी है। मतलब छठ धातु अधिक सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे आयनिक गतिशील सबसे ज्यादा होता है। तो ये 13 का क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम हो जाएगा। अगला सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है कि कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल क्लोरोफिल में प्रेजेंट है? बच्चा क्लोरोफिल समझते हैं ना? ठीक है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट है, कौन सा आपका होगा इसमें से? ये तो बहुत आसान है, ये तो आराम से बन जाएगा बच्चे, Mg होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा आपका अर्थ मेटल क्लोरोफिल में प्रेजेंट है? तो आपका बी हो जाएगा बच्चे, Mg होता है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा रूप में रहता है, जो आपका फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस समझते हैं ना, प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, वो जो पूरा प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो क्लोरोफिल में कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट होता है? देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। इसके पीछे वाला जो सवाल था कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर बहुत ही अच्छा सवाल था वो। 13 नंबर ये वाला सवाल जो था बच्चों, ये वाला सवाल जो था काफ़ी अच्छा सवाल था। ठीक है, फिर एक ये हो गया कि क्लोरोफिल में कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कौन सा आपका पृथ्वी धातु है? तो Mg हो गया, मैग्नीशियम होता है बच्चों, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है,
ठीक है। अब ये बनाइए, एक बार इसको बनाइए। सैल्क लाइम किसको बोलते हैं? इसको बूझा हुआ चूना जो होता है ना बच्चों, बूझा हुआ चूना होता है, किसको बोलते हैं चारों में से? बनाइए तो एक बार 16 नंबर को। क्या होता है बताइए, बूझा हुआ चूना का क्या फॉर्मूला होता है? बनाइए बच्चों। बनाइए, बूझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं इसको? आता होगा। एक बार देख लीजिए, ए ऑप्शन आ रहा है, ए गलत है। पहले हम बता देते हैं ए गलत है, ए ऑप्शन मत कीजिए, ए गलत है बच्चों, ए आ रहा है। ठीक है, ए और डी दोनों नहीं होगा। चलिए, ए और डी को उड़ा दिए, ए और डी नहीं है। तो बी और सी में बताइए किस में होगा, किस में आपका बूझा हुआ चूना होता है? सेल क्लाम किस में बोलते हैं बच्चे? ये बच्चों किस में होता है? सी में होता है बच्चों, सी में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, जो सी आंसर किए हैं, सी बिल्कुल सही है। जो सेल क्लैम जो होता है बच्चों, जो बूझा हुआ चूना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? CaOH2 होता है बच्चे, CaOH2 होता है, CaOH2 होता है, इसको सेल क्लैम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो कॉमन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ये भी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन है। सी हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा सवाल है, ये बीसीसी में आया हुआ है। बताइए कौन सा आपका सबसे स्टेबल कार्बोनेट है? सबसे बढ़िया कार्बोनेट कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट कौन सा है? बताइए। चार आपके पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, स्टेबल कार्बोनेट कौन सा है बताइए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सबसे बढ़िया कार्बोनेट कौन सा होता है बच्चों? जो बेरियम होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो बेरियम कार्बोनेट होता है, BaCO3, और सबसे अच्छा कार्बोनेट है। इसका हम एक ऑर्डर लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद आपका क्या होता है? CaCO3, फिर आपका MgCO3, इस तरह का ऑर्डर होता है। ये तीनों होता है, तीनों का आपका ऑर्डर होता है। BaCO3 सबसे स्टेबल होता है, इसको याद रखिएगा बच्चों। ये चीज भी बीसीसी के अंदर बहुत बार आ चुका है, इस तरह का सवाल जो है बीसीसी के अंदर बहुत पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछता है वो लोग। ये सबसे स्टेबल कार्बोनेट कौन सा है, सबसे बढ़िया कार्बोनेट कौन सा है, अच्छा कार्बोनेट कौन सा है? तो BaCO3 है। इनऑर्गेनिक का सवाल है बच्चों। कुछ बच्चे पूछेंगे सवाल कहाँ से आया, हम तो ऐसा सवाल पढ़े नहीं है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हैं ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, पी ब्लॉक पढ़िएगा, पी ब्लॉक नाम का चैप्टर पढ़िएगा, एक पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के अंदर मिलेगा ये आपको, पी ब्लॉक के अंदर मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपका एग्जाम में आते रहता है, तो इस तरह का सवाल को छोड़ना नहीं है आप लोग को। देख लीजिए, अगर मिस करते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है, छोड़िएगा नहीं इस सवाल को। अगला सवाल है, कौन सा आपका एम्पोटेरिक है? एम्पोटेरिक क्या होता है? एम्पोटेरिक क्या होता है? जो एसिड के तरह भी बिहेव करे और बेस के तरह भी बिहेव करे। तो बताइए बच्चों, एसिड और बेस दोनों के तरह बिहेव कौन करता है? ये चारों में से कौन कर सकता है? कौन सा आपका एम्पोटेरिक होता है बताइए। अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है पर अच्छा सवाल है। कौन सा होगा एम्पोटेरिक? जो एसिड के तरह भी बिहेव करता है और बेस के तरह भी बिहेव करता है। बनाइए बच्चों, समय लीजिए, बनाइए, थोड़ा समय लीजिए।
BAO तो नहीं होगा बच्चों, BAO और MGO आंसर नहीं कीजिएगा, ये दोनों गलत है। चलिए इतना हिंट आपको दे दिए, तो बताइए C और D में से क्या होगा? बनाइए। सी हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। जो BEO जो होता है ना, ये एम्पोटेरिक होता है बच्चों। एम्पोटेरिक का मतलब क्या हो गया? जो एसिड के ताबी बिहेव करे और बेस के ताबी बिहेव करे किसी रिएक्शन में, जो अम्ल के तरह और क्षार की तरह दोनों के तरह बिहेव करे, दोनों जैसा बिहेवियर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एम्पोटेरिक कहते हैं, उसको बच्चों एम्पोटेरिक कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि, हाँ अगला सवाल देख लीजिए बच्चों। हम्म इसमें से डायगोनल रिलेशनशिप मतलब विकर्ण संबंध कौन दिखाता है? बी के साथ विकर्ण संबंध कौन दिखाता है बच्चों? बीई। ये पीरियोडिक टेबल का सवाल है बच्चों, पीरियोडिक टेबल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बनाइए एक बार। ठीक है, बीई के साथ जो बेरियम होता है उसके साथ विकर्ण संबंध कौन दिखाता है? बनाइए। याद रखिएगा बच्चों, डी होता है, डी। डी आपका सबसे ज्यादा आपका क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। डायगोनल रिलेशनशिप जो विकर्ण संबंध होता है ना, विकर्ण संबंध क्या होता है आपका? पीरियोडिक टेबल में एक संबंध होता है जिसमें एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से मेल खाता है, दोनों एक जैसा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं, या फिर डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं बोलते हैं। तो किस में होता है बच्चों? बोरोन में होता है। बी आपका क्या है? बोरोन है। ठीक है, बोरोन का जो संबंध है वो BE के साथ है, बेरिलियम के साथ बोरोन आपका संबंध दिखाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। डी होगा। जिन जिन बच्चों से नहीं बना है उनको थोड़ा सा डीप पढ़ने का जरूरत है, और जिन बच्चों से बन गया है वो बहुत अच्छी बात है, इस तरह का क्वेश्चन बना लिए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल लास्ट सवाल है आपका। ठीक है, आखिरी सवाल है, एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब का जो विंडो होता है ना, जैसे एक्सरे ट्यूब होता है, जैसे इस प्रकार का जो एक्सरे ट्यूब आपका लगा रहता है, इसका विंडो खिड़की बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? बहुत अच्छा सवाल है, इस बार चांस है, इस बार 2024 में आने का इसका बहुत चांस है। हम आपको बता रहे हैं, प्रिटेंड करके बता रहे हैं कि 2024 में इस तरह का सवाल आएगा, बिल्कुल ऐसा एक ना एक सवाल तो आएगा आपका। कौन सा एलिमेंट है जिससे हम लोग एक्सरे का विंडो ट्यूब बनाते हैं? क्या होगा बच्चों? याद रखिएगा, ई हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा। बेरिलियम जो होता है ना बच्चों, ई हो जाएगा। बेरिलियम क्या होता है? खिड़की का जो एक्सरे ट्यूब का जो खिड़की होता है ना, जो खिड़की वाला पार्ट होता है, उसके लिए बनाने के लिए हेल्प करता है। ये 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, जो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह का सवाल को आपको मिस नहीं करना है बच्चों। ई हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे लोग सी भी आंसर किए हैं, सी गलत है बच्चों, और 2 भी गलत है, और ये भी गलत है बच्चों। ठीक है, ये भी गलत है। ई हो जाएगा। जो आपका जो सही एलिमेंट होता है एक्सरे ट्यूब बनाने के लिए, खिड़की बनाने के लिए, वो क्या होता है? ई होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, ई होता है, ई होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग का ये 20 क्वेश्चन का सेशन था। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले हम लोग के जूनून बैच को ज्वाइन कीजिए, जो BSc नर्सिंग का जूनून बैच है। आप लोग के लिए अभी ऑफर पीरियड चल रहा है, आप लोग के लिए खास ऑफर चल रहा है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। काफ़ी अच्छी बैच है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट टीचर बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही गाइडेंस से, बिल्कुल सही मेथड से फॉलो कराते हैं सिलेबस, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्लास हम लोग मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और हम लोग की कोशिश है आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।